नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है पैसे से संबंधित कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको बनाता है धनवान, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रखता है। देखिए, कुंडली में धन को समझने के लिए कुछ ऐसे भाव हैं जो अगर स्ट्रांग है तो पूरा जीवन आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा आपको मिल भी जाता है। कुंडली के अंदर ये भाव होते हैं कि लगन से दूसरा भाव। मैं 2 अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ आपका लगन लिखा हुआ है, लगन से जो भी दूसरा भाव होगा वहाँ कोई भी अंक हो सकता है, उस भाव को आप समझें। दूसरा जो भाव होता है ये हमारे जो फाइनेंशियली स्टेटस को दर्शाता है, यानी हमने जन्म लिया तो कैसे कुटुंब में लिया, यानी हमने किस बैकग्राउंड में जन्म लिया, ये दूसरा भाव है। हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर के अंदर जन्म लिया, ये दूसरा भाव है। एक भाव होता है जिसको बोला जाता है रोज़ाना की कमाई, यानी कि डेली सोर्स ऑफ इनकम, यानी रोज़ाना आप कितना कमाते हो। अगर आप नौकरी करते हो तो पर डे आपको कितना पैसा मिलता है जो आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है, वो होता है आपके लगन से ठीक 7वां घर आगे। मैं यहाँ पे भी अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन से ठीक जो सामने वाला घर होगा, इसको बोला जाता है रोज़ की कमाई। यानी अगर आपकी दुकान है तो कैसे ग्राहक आपकी दुकान पे आते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे पर आवर की सैलरी कितनी मिलती है आपको, कितना जिसे बोला जाता है भत्ता मिलता है। या मैं यूँ कहूँ कि इसको एक एंगल से और देखा जाता है कि आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो किस व्यवहार के हैं, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। और एक भाव है जिसको बोला जाता है लाभ का भाव, यानी आपकी कुंडली में जहाँ लगन लिखा है वहाँ से जो भी 10वां घर होगा, वहाँ से जो नेक्स्ट हाउस होगा यानी 11वां भाव, ये लाभ का भाव होता है। यानी कि आप जितना भी प्रयास, जितनी भी मेहनत करते हो, वो प्लस में कितना आपको प्रॉफिट देता है। तो कुंडली के ये ऐसे भाव हैं कि यहाँ पर जो भी अंक लिखा हुआ है, 1 से 12 अंक जो भी लिखा है दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखें कि 1 से 12 अंक लिखा है, उन 12 अंकों के अंदर वो जो ग्रह है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 नंबर लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। आप ये देखें कि इनके जो स्वामी है वो कुंडली में किन भावों में विराजमान है, और उच्च के विराजमान है या नीच के विराजमान है, पाप कत्री में है या पाप दृष्ट है। आप इसको सुनिश्चित करें, इसको सबसे पहले आप जानें। अगर उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, या आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग होता है फाइनेंशियली स्टेटस के लिए। या मैं ये कहूँ कि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, यानी आपके लगन से सप्तम भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी एक दूसरे की राशियों में बैठ जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दर्शाता है। इसको बोला जाता है कई प्रकार से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि अगर ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं 2, 7 और 11वें भाव के अंदर, तो इसको राशि परिवर्तन के साथ ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको देता है। यानी एक तरफ से नहीं, कई प्रकार से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन ग्रहों का शुभ भावों में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से आप किस प्रकार इसको समझा आपने कि कुंडली में सबसे पहले आपको देखना है कि 2, 7 और 11वें भाव, इनमें जो भी अंक आ रहा है, उस अंक के जो भी लॉर्ड हैं यानी स्वामी हैं, उनको पूरी कुंडली के अंदर आप देखो कि वो कहाँ विराजमान है। उसके बाद आप देखो कि इनका राशि परिवर्तन आप देखो। ये 2 ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ज़्यादा शुभ हैं। मतलब अगर इनकी पोजीशन को अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी फाइनेंशियली स्टेटस को दर्शाता है। अब अगर मैं बात करूं कुंडली के अंदर योगों के बारे में, तो देखिए योग तो कई हज़ार हैं, इतने ज़्यादा योग बने हुए हैं, लेकिन उन योगों का फल आपको तभी मिल सकता है जब आपको उनकी दशाएं मिले, उन ग्रहों का गोचर अच्छा हो, तभी उन योगों का आपको फल मिल सकता है। लेकिन मैं आपको जैसे समझाता हूँ, जैसे जैमिनी राजयोग,
जहाँ पे शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ही पोजीशन आपकी कुंडली में अगर विराजमान अच्छे भावों में है तो ये फाइनेंशियली स्टेटस को दर्शाता है। तो देखिए, कुल मिला के मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझाना था कि बेसिक तरीके से हम समझे ज्योतिष को। ज्योतिष बहुत अनंत है दोस्तों, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए तो ये बहुत कारगर है। ग्रहों का असर हमारे जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।